मित्रों, हम सभी के लिए ये जो जीवन है कई योनियों में भटकने के पश्चात मिलता है। इस जीवन को किस प्रकार से सार्थक बनाया जाए कि इस मृत्यु लोक में आना सार्थक हो सके। इसको सार्थक बनाने के लिए यदि किसी सद्गुरु का व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल जाए, उसके जीवन में कोई सद्गुरु आ जाए, तो फिर निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। मित्रों, 1981 में हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से एक सद्गुरु का आगमन हुआ, जिन्हें आप सभी जानते हैं, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। उनसे जुड़ने के पश्चात में हमारा जो जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था, उस जीवन में एक ठहराव आया और फिर उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमने अपने जीवन में गायत्री की साधना की और उस साधना से हमारे जीवन में गायत्री के कई चमत्कार हमने अपने जीवन में होते हुए देखे। गुरुदेव से किस प्रकार से हम जुड़े, हमारे जीवन में किस प्रकार गायत्री के चमत्कार हुए, हमने कैसी साधना की, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आप लोग समझ सकें कि गायत्री मंत्र, इसे ऐसा ही महामंत्र नहीं बोला जाता है। ये ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से सही गुरु के संरक्षण में गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे अनंत गुना इसका फल प्राप्त होता है। हमने अपने जीवन में साधना काल में क्या पाया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में आज हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। आप सभी हमारे साथ में गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके अंदर कई प्रकार के कूड़ा करकट भरे रहते हैं। व्यक्ति कई प्रकार की काम वासनाओं से भरा रहता है। जिस प्रकार आपने नदी में देखा होगा, काई जम जाती है, जैसे उस काई को हम हटाते हैं तो शुद्ध जल उसमें दिखाई देता है। तो उस काई को हटाने का काम करता है गुरु। गुरु पारस पक करता है। जैसे पारस को लोहे से स्पर्श करा जाता, वो सोना बन जाता है। तो गुरु भी अपने शिष्य को उसमें परिवर्तित कर देता है। 1981 में हमारे साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी। हमारे बड़े भाई कोरबा में एनटीपीसी में इंजीनियर थे। हम प्रायः टूरिंग जॉब करते थे तो कोरबा जाते रहते थे। कई बार वो हमसे बोलते थे कि आप दीक्षा ले लो। तो हमने बोला कि भाई, गुरु जो है वो हरिद्वार में बैठे हुए और आप बोलते यहीं पे गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये कैसे संभव होगा। उनको टालते रहते थे। लेकिन एक दिन हमने अपना विचार बनाया कि नहीं, गुरु दीक्षा ले ली जाए। तो उसी कॉलोनी में किसी के यहाँ यज्ञ हो रहा था और कुछ संस्कार भी लोगों को वो करा रहे थे। उसी में हमने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेते समय
कुछ संकल्प लेवाया गया कि अपनी कुछ बुराइयों को छोड़ें और कुछ अच्छाई को ग्रहण करें। तो चूंकि हम टूरिंग जॉब करते थे, फील्ड में काम करते थे, तो पान और चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो हमने जो है संकल्प लिया कि आज के पश्चात जो है हम चाय और पान दोनों का परित्याग कर देंगे। उसके पश्चात में हमने फिर कभी चाय और पान का सेवन नहीं किया। कुछ समय बीता, चूँकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, पिताजी गायत्री के साधक थे, पिताजी ने भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी जब वो मथुरा में थे, तो वो नियमित रूप से गायत्री की साधना करते थे। तो हम लोग भी जो गुरुदेव का साहित्य आता था, गायत्री महाविज्ञान, अखंड ज्योति पत्रिका, उसको पढ़ते रहते थे और गायत्री का भी मंत्र का जाप करते थे। लेकिन उसके पहले हम रामायण का पाठ किया करते थे, शिव तांडव स्तोत्र आदि का पाठ किया करते थे। लेकिन उसके पश्चात में हमने धीरे धीरे गायत्री की साधना को बढ़ाया। 5-6 महीने के बाद में हमारे मन में विचार आया कि जिस गुरु से दीक्षा ली है उसके दर्शन किए जाएं। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बच्चों को लेकर के हम पहली बार एक लंबे सफ़र पर निकले। इतना लंबा सफ़र हमने कभी किया नहीं था, लेकिन ट्रेन में जो है बहुत सारे लोग मिल गए जो कि शांति कुंज हरिद्वार जा रहे थे। उन लोगों से बातचीत हुई और फिर वो सफ़र ऐसा सरल हो गया जैसा हमने कभी सोचा नहीं था। मन में जो एक भय था वो खत्म हुआ। वहाँ पर जैसे जाकर के पहुँचे तो पता चला कि आज गुरुदेव जो है वो दर्शन दे रहे हैं, माता जी के साथ में बैठे हुए हैं। जल्दी जल्दी हम लोगों ने स्नान किया और लाइन में लग गए। पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया, अखंड दीपक का दर्शन किया जो अनवरत 100 साल से जल रहा है। यज्ञ आदि किया। मन में विचार आया कि गुरु का दर्शन तो हो गया है, अब थोड़ा घूमते फिरते हैं और यहाँ से फिर बच्चों को लेकर के शिमला आदि या कश्मीर आदि निकल जाएंगे। इस प्रकार से मन में विचार करके हम लोग हर की पौड़ी चले गए। हर की पौड़ी से स्नान करके ऑटो पर आ रहे थे, तो जैसे ढलान से जब ऑटो उतर रहा था तो वहाँ से एक कार ने क्रॉस किया, तो वो ऑटो उससे जाके टकरा गया। उसका शायद ब्रेक फेल हो गया था, हमारा पैर चिपटा गया, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम लोग बच गए। आधा घंटे हालांकि हम बेहोश रहे, परिवार के किसी भी व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं। वहीं धर्मशाला थी, उन धर्मशाला वालों ने तुरंत जो है एक कमरा खोल दिया और फिर हमें वहाँ पर 2-3 घंटे ठहराया और पूछा कहाँ आए थे, तो हमने बोला कि हम शांति कुंज हरिद्वार आए थे। तो बोले गुरुदेव की कृपा से आप बच गए। पैर जो है पूरा उसमें सूजन आ गई थी। वहाँ गए तो पता चला कि माताजी जो है महिलाओं को दर्शन दे रही हैं। तो हमारी पत्नी माताजी से मिलने गई, उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा लें, वहीं डॉक्टर भी वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो उन्हें हमने दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी। फिर हमारे मन में विचार आया कि अब यहीं रुकते हैं, क्योंकि चल फिर सकते नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ करके वहाँ पर माता जी के और अखंड दीपक के दर्शन किया करते थे। फिर जब वहाँ पर रुकने का हुआ तो लोगों ने बोला कि आप जो है एक लघु अनुष्ठान कर लें 9 दिन का, 24,000 का। तो हमने फिर 9 दिन का वहाँ पर एक लघु अनुष्ठान किया और उस बीच में 3 बार और गुरुदेव के दर्शन हुए, जो कि एक आश्चर्य कर देने वाली बात थी, क्योंकि गुरुदेव जो है प्रायः नीचे माता जी के साथ बहुत कम बैठा करते थे। लेकिन 3-4 बार हमारा उस 9-10 दिनों में गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ, उनके दर्शन हुए। फिर वहाँ से जब हम वापस आए तो हमने संकल्प लिया कि अब हम हर माह जो है एक 24,000 का अनुष्ठान करेंगे। हमने उस श्रृंखला को चालू किया। फिर बीच बीच में शांति कुंज हरिद्वार आना जाना होता रहा। अब मन में विचार आया कि गुरु का कार्य करना है, गायत्री का प्रचार करना है, कैसा किया जाए। तो एक प्रज्ञा मंडल के कुछ लोग थे, उनसे हमारा संपर्क हुआ और उनसे हम जुड़ गए। 4-5 साल तक उनके संपर्क में हमने गुरुदेव का कार्य किया। चूंकि ब्राह्मण परिवार में तो थे, लेकिन हमें कर्मकांड नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे हमने कर्मकांड करना सीख लिया और कर्मकांड भी हम कराने लगे। लोगों के घरों में जाकर के गायत्री यज्ञ वगैरह किया करते थे। फिर हमने धीरे धीरे कुछ 1.25 लाख के अनुष्ठानों को प्रारंभ किया।
1985 में जो हम 1.25 लाख के अनुष्ठान कर रहे थे, तो उसका हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पर हम 1008 कुंडी दीप यज्ञ का आयोजन कर रहे थे कि इसकी जो है पूर्णाहुति उसमें हम कर दें। उसके लिए पूज्य गुरुदेव और शांति कुंज में हम थे, उनसे अपनी अनुमति लेने के लिए गए थे। तो उस समय हमारा गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ। हमारा छोटा भाई वही रहता था, जीवन दानी था, उसके माध्यम से गुरु जी के हमारे दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई। लेकिन बातचीत कोई खास नहीं हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद दिए, फिर हमने घर में आके उस कार्यक्रम को किया। उन्होंने इतना ही बोला कि किसी से चंदा लेना नहीं, अपने व्यक्तिगत रूप से करना। उतना बड़ा आयोजन बगैर चंदा के कैसे हो गया, हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया। ये पहली एक हमारे जीवन में घटना घटी। 1988 में 24,000 दीप यज्ञ का एक संकल्प लेने के लिए हम सामूहिक रूप से 70-80 लोग गए हुए थे। काफ़ी बारिश हो रही थी। उसी बारिश के चलते छोटे भाई ने बोला कि क्या गुरुदेव के दर्शन करना। हमने कहा भाई करा दो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ में गया। पहले माताजी के दर्शन हुए, फिर माताजी से बोला कि भाई गुरु जी के दर्शन करना है। जब गुरुदेव के कक्ष में जा रहे थे तो ऐसे सीढ़ियाँ थी, छोटा भाई आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे पीछे था। तो जैसे ही गुरुदेव ने मेरे भाई को देखा तो बोले आजा बेटा सुबोध, कैसे आया? बोले मेरे बड़े भाई आए हैं। बोले कौन सा है, कोरबा वाला है कि दुर्ग वाला है? बोले दुर्ग वाला। बोले ले आ। जैसे मैंने सुना तो मैं एकदम से हतभ्रम हो गया कि जिनके करोड़ों इस समय अन्यायी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से कैसे जान गए कि ये इसका जो बड़ा भाई कोरबा वाला है कि दुर्ग वाला है। पहुंचे गुरुदेव के पास में, खड़ाऊ ले गया था मैं, खड़ाऊ के स्पर्श कराया। तो उनसे जब मिलने के लिए आया था तो मैं एक कंपनी में काम करता था, एरिया सेल्स मैनेजर था, उसमें मैंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक माह की छुट्टी देने से इनकार कर दिया। तो मैंने रिजाइन कर दिया था गुस्से में। तो जब मैं लौट के आने लगा तो अचानक मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और मैं गुरुदेव के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तो गुरुदेव ने सिर के ऊपर हाथ फेरा और बोले बेटा कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं एक जगह सर्विस करता था लेकिन छूट गई है, मैंने छोड़ दिया है। बोले ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तेरे सारे काम हो जाएंगे। आज के बाद तू जो भी संकल्प लेगा तेरे संकल्प पूरे होंगे। उस समय समझ में नहीं आया कि गुरुदेव ने यह आशीर्वाद किस निमित्त दिया है। वहाँ से लौट करके आए, 24,000 विधि दीप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और वहीं पर हमने संकल्प लिया कि हम जो है एक पुरुषचरण करेंगे। चूँकि नौकरी करते थे लेकिन उसके बावजूद भी कि वहाँ पर भी व्यवधान उत्पन्न ना हो और हमारा संकल्प भी पूरा होते रहे, तो फिर हमने 1988 से 1998 तक धीरे धीरे बढ़ता गया और 9 पुरुषचरण 10 साल में हमने किए हैं, जिसमें 10 साल तक हमने किसी प्रकार का कोई भी भोजन आदि नहीं किया। सिर्फ उबली सब्जी लेते थे। उबली सब्जी में प्रायः लौकी और कद्दू, ये 2 लेते थे बगैर नमक के। 10 साल तक हमने अनवरत गायत्री की साधना की। उसके पश्चात उसकी पूर्णाहुति बीच बीच में करते रहते थे। हर 2 साल में दिन भर घर में जो है सुबह 4 बजे से हवन का कार्यक्रम चालू होता था, शाम के 5-6 बजे तक चलता। तो उसके पश्चात दीप यज्ञ होता था और फिर हजारों लोगों को उसमें खाना भी खिलाते थे। जो उसकी प्रक्रिया है, दशांश हवन होने चाहिए, दशांश उसका तर्पण होने चाहिए, दशांश उसका न्यास होने चाहिए, तो सारी क्रियाएं करते थे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चला जब तक गुरुदेव का छोटा मोटा काम करते रहे। फिर अचानक कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आई कि हम गायत्री शक्तिपीठ में ट्रस्टी बन गए और 2 साल के बाद में वहाँ पर हम प्रमुख ट्रस्टी बन गए। फिर हमारे माध्यम से गुरुदेव ने 108 कुंडी यज्ञ करवाया। तो वो यज्ञ हमारे माध्यम से हुआ। फिर छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में हुए। 10 साल तक हम गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी रहे। उसके पश्चात में कुछ कारणवश जो है हमने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन मन में एक रहता था कि हम गुरु का काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन साधना करते समय हमें मन में विचार आया कि हम जो ज्योतिष का कार्य करते हैं
तो वो प्रोफेशनली नहीं करते थे, ऐसे शौक से करते थे। किसी के यहाँ बैठे, किसी व्यापारी के यहाँ तो ऐसे बता दिया, या किसी के यहाँ ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे और वैसी चीज़ें घट जाती थी। बाजार में सभी लोग जानते थे कि हम साधना उपासना करते हैं, तो वो काफ़ी हमारे लिए इज्जत भी देते थे, हमारा सम्मान भी करते थे, और जब भी जाते थे तो वो अपनी गद्दी पर हमें बिठालते थे। तो उनसे यदि हम कोई चीज़ बोल देते थे तो वो चीज़ उनकी सत्य होती थी। तो इस प्रकार से भी उनको उत्सुकता रहती, तो वो हमसे पूछते रहते थे कि बारोले जी ऐसा ऐसा हम कार्य कर रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा, तो हम उनको बताते रहते थे। लेकिन कभी प्रोफेशनली हमने इसको नहीं किया था। फिर एक दिन साधना काल में हमें विचार आया कि आगे जीवन में हम क्या करेंगे। तब फिर हमने जो है इस प्रकार का आभास हुआ कि हमें अपने ज्योतिष के कार्य को प्रोफेशनल करना चाहिए। तब फिर हमने अपना ज्योतिष का कार्य प्रारंभ किया, अपने इष्ट मित्रों से पूछा और बड़े भाई की अनुमति ली, और फिर उसके पश्चात हमने यह कार्य चालू किया। धीरे धीरे ज्योतिष का काम हमारा चलता रहा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि भाई आप YouTube चैनल में आए। हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमें लैपटॉप इत्यादि चलाना आता नहीं था, मोबाइल में भी ज़्यादा हमें कुछ फंक्शन मालूम रहते नहीं थे। लेकिन लोगों के आग्रह से फिर हमने अपना 2018 में हमने YouTube चैनल बनाया, और फिर उसमें हमने इधर उधर के कुछ वीडियो डालना चालू किया। तो पहले वीडियो बनाना कुछ आता नहीं था, एडिटिंग वगैरह करना नहीं आता था, जैसा बनता था वैसा हम वीडियो बना देते थे। धीरे धीरे फिर उसमें YouTube में हमारा परिवार बढ़ा। देखते देखते लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर उसमें हो गए। फिर उसका हमें जो सिल्वर बटन है वो मिली। फिर हमने धीरे धीरे गायत्री साधना से संबंधित कुछ वीडियो डालना चालू किया, जिससे लोगों में काफ़ी प्रभाव पड़ा और लोग जो है गायत्री साधना के प्रति उत्सुक हुए। उसके पश्चात जब 2020 में कोरोना आया, तो उसमें हमने फिर जो है लोगों को ऑनलाइन दीक्षा दिलाने का कार्यक्रम चालू किया। तो लगभग हमने 5000 से ज़्यादा लोगों को गुरु दीक्षा दिलाई। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन 2022 में हमने ऑनलाइन लगभग 6000 लोगों को दीक्षा दी। तो इस प्रकार से करीब 11000 लोगों को हमने दीक्षा दी अभी तक। लेकिन उसके बाद में हमने दीक्षा का कार्यक्रम इसलिए बंद कर दिया कि बाद में हमें पता चला कि कुछ लोग जो है गायत्री मंत्र को ऐसी साधारण में ले रहे हैं। कोई वशीकरण करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई बोलता है गुरुदेव हमने गायत्री मंत्र की आपसे दीक्षा ली, लेकिन 21 दिन में तो हमारा ऐसा ऐसा काम हुआ नहीं। तो फिर हमें बड़ा दुख हुआ। फिर हमने जो है ऑनलाइन दीक्षा देना बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति हमसे दीक्षा के लिए बोलता है तो हम उसे बोल देते हैं या तो आप शांति कुंज हरिद्वार जाएं, या आपके आसपास कोई गायत्री शक्तिपीठ हो, आप उनसे संपर्क करके ले लें। तो जिसको प्यास होगी वो कुएं के पास तक जाएगा, और जो सिर्फ ऐसी मजा मौज के लिए गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना चाहता वो नहीं जाएगा। तो वो हमारे मन में विचार आए तो वो हमने बंद कर दिया। तो हमने अपने जीवन में 9 गायत्री के पुरस्चरण किए और लगभग 180-185 के आसपास 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, और 25 वर्ष तक जो है दोनों नवरात्रि में 5 दिन तक हम पानी भी नहीं पीते थे, और उसके पश्चात 4 दिन हम नींबू पानी लेते थे और मौन रहते थे। तो इस प्रकार की हमने 25 साल तक उसकी साधना की। तो करीब 35 साल से हम गायत्री की साधना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हो गया होगा 40 साल। 2018 तक हम जो है नियमित रूप से बीच बीच में 1.25 लाख का अनुष्ठान किया करते थे, लेकिन फिर उम्र हो गई। 2020 में जब कोरोना आया, 2021 में कोरोना हो गया, उसके पश्चात में हम नियमित रूप से 33 माला का जाप तो करते हैं, लेकिन उतना उपास इत्यादि नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उपास नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, 33 माला का हम नियमित रूप से जाप करते हैं। अब गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुए। जब हम गुरुदेव से जुड़े, उसके पश्चात में हमने देखा कि हमारा व्यक्तित्व और हमारा जीवन एक प्रकार से बदलता चले जा रहा है। जो गायत्री मंत्र में बोला गया है कि गायत्री मंत्र आपको क्या देता, आयु। हमारे जीवन में अभी तक हमें किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई रोग नहीं है कि हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। सिर्फ
17 दिन के लिए हमने कोरोना के समय भर्ती हुए थे, लेकिन उस समय हमें ये लाभ हुआ कि गुरुदेव का हमें साक्षात्कार हुआ और गुरुदेव ने हमें ढाढ़स बनाया कि कुछ भी नहीं होगा। तो एक नया जीवन का हमने वहाँ पर साक्षात्कार किया। हमें ऐसा लगा कि हमारी मृत्यु हो गई है और स्वयं साक्षात गुरुदेव जो है हमारा इलाज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उस समय हमारे जीवन में घटना घटी। तो ये हमें उस समय लाभ हुआ। हमने उस समय 17 दिनों में पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का स्पष्ट रूप से हमें उनके दर्शनों का आभास हुआ। हमारे कोई भी कार्य नहीं रुके। हमारे ऊपर कितना भी बड़े से बड़े काम आ जाता था, हमारे बच्चों की शादी हुई, लाखों रुपए शादियों में लगा, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाता था। किसी प्रकार का कोई भी जीवन में कर्जा नहीं हुआ। कर्जा क्यों नहीं हुआ? कर्जा व्यक्ति के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि आदमी की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। महंगे से महंगी गाड़ी हो, महंगे से महंगा मोबाइल हो, तो फिर आदमी कर्जा कर लेता है और फिर भगवान को कोसता है कि हम मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे जीवन में सीमित हमारा जीवन है कि हम सीमित चीज़ों में अपना जीवन यापन करते हैं, जितना है उतने से हम संतुष्ट रहते हैं। कभी हमने किसी का दिल दुखा करके पैसा नहीं लिया। हम ज्योतिष का कार्य करते हैं, लेकिन ना तो किसी को कोई गलत सलाह देते हैं कि आप किसी प्रकार का कोई रत्न पहन लें या किसी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ करा लें। हमारी जो शुल्क है हम सिर्फ वही लेते हैं, लेकिन उसमें हम मुरव्वत नहीं करते। लोग बोलते हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, भाई वो हमारा धंधा है, हमारी नौकरी है। हम यदि वो नहीं करेंगे तो फिर हम परिवार को कैसे पालेंगे? इसलिए उसमें हम कोई नहीं करते मुरव्वत, भले किसी को बुरा लगे, क्योंकि यही हमारा एक आय का जरिया है। हाँ, लेकिन हम आपके दिल को दुखा करके किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लूटते, जैसे अन्य लोग करते कि पूजा करा लो, ये रत्न पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और लोगों से लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं कि आपकी ये दशा चल रही, खराब चल रही, ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा। वो हम काम नहीं करते। तो गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जाता है। कई चीज़ों का हमें आभास होता है। हमें ऐसा कभी लगता है कि शायद किसी की मृत्यु होने वाली है और वो घटना सत्य घटित हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो ये गायत्री के चमत्कार हमारे जीवन में घटे। हमारे बड़े भाई को पेप्टिक अल्सर हो गया था, तो उस समय जब वो गए तो उस समय गुरुदेव जो है हिमालय में तपस्या करने के लिए गए थे। तो उन्होंने दिल्ली में डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने उनको 2-3 दिन के बाद की डेट दी कि इसके बाद आप आना, आपके कुछ टेस्ट और करना है, उसके पश्चात आपको जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो मथुरा आ गए, गायत्री तपोभूमि में, और वहाँ जाकर के उनको पता चला कि शायद गुरुदेव हिमालय से आ गए हैं। तो वो तुरंत वहाँ से बस से हरिद्वार चले गए। दूसरे दिन गुरुदेव से मिलने का क्रम चल रहा था, वो भी बैठे हुए थे। जब वो उनके प्रणाम करने लगे तो उनके मन में विचार आया कि पत्नी को छोड़ के आए हैं, डिलीवरी होने वाली है, 2 लड़कियां हो गई, पता नहीं लड़का होगा कि नहीं होगा। गुरुदेव से पूछ लूँ, मुझे पेप्टिक अल्सर हुआ है, इसके बारे में भी पूछ लूँ, लोगों का इंक्रीमेंट भी हो गया, उनकी पदोन्नति भी हो गई है, लेकिन अभी तक लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। इस प्रकार के मन में विचार चल रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने गुरुदेव के चरणों पर सिर रखा तो उनके मन में विचार आया कि छोटी छोटी बात है, क्या पूछना, गुरुदेव का साक्षात्कार हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोले, बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए? बोले जा, लड़का होगा, उसका नाम सूरज रखना। प्रमोशन चाहिए? जा, प्रमोशन हो जाएगा। क्या तकलीफ है तेरे को? डॉक्टर ने क्या बताया? बोले पेप्टिक अल्सर। हट साले, बोले झूठ बोलते। इसी प्रकार से गुरुदेव बोला करते थे। बोले जा, माता जी से भभूत ले लेना। माता जी से भभूत ली। उसके पश्चात जब वो दिल्ली आए, उनका चेकअप हुआ ऑपरेशन के पहले, तो डॉक्टर ने देखा कि आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो पूर्ण स्वस्थ हैं। बोले उन्होंने 2 दिन पहले की रिपोर्ट बताई। बोले आपने तो ऑपरेशन के लिए बोला था, ये आपकी रिपोर्ट है। लेकिन वो रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं। गुरुदेव का पूजा करते समय
या स्वप्न में कई बार उनका साक्षात्कार होता है। हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं तो किसी न किसी रूप से गुरुदेव उसका रास्ता हमें बता देते हैं। तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लोगों के जीवन में क्या होने वाला है, या तो स्वप्न के माध्यम से या हमें वैसे ही पूर्वाभास हो जाता है, जो कि गायत्री साधक के लक्षण हैं। इस प्रकार का गायत्री साधक को पूर्वाभास हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं रहा, शुरू से भी नहीं था और ना अब कभी किसी प्रकार का लोभ है। जितना गुरुदेव ने दिया उसमें हम प्रसन्न रहते हैं। कोरोना के बाद में हमारी कमर में कुछ ज़्यादा ही समस्या होगी, कमर दर्द करने लगी। MRI कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। हमने करीब 3 महीने तक फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक हमारे बहुत अच्छे परम भक्त हैं, दिल्ली में है, आशीष गुप्ता। उनसे एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी तो उनको हमने बताया, तो वो बोले कि आप यहाँ पर दिल्ली में आ जाए, एम्स में हम आपका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से हम आपका इलाज करा देंगे। हमने सोचा कि किसी व्यक्ति को क्यों ज़बरदस्ती मुसीबत में डालें, हमने उनको टॉलरेट कर दिया। लेकिन एक दिन वो उन्होंने कुछ सर्च किया होगा तो फिजियोथेरेपी एक मशीन आती है, तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि गुरुजी ये इस प्रकार की एक मशीन है, हम आपको भेजना चाहते हैं। हमने उनको मना कर दिया, बाद में लगा कि इनको शायद बुरा लग गया है, तो फिर हमने उनको बोला ठीक है आप भेज देना, तो उन्होंने वो मशीन भेज दी। इसके पश्चात में देहरादून में एक धनंजय सिंह हैं, वो भी हमारे काफ़ी अच्छे हमें मानते हैं। उनसे भी इसी प्रकार की कुछ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव को जो है कमर की तकलीफ़ है, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट मंगाई और बोले यहाँ पर एक वैद्य हैं और वो इस प्रकार के इलाज करते हैं, तो उनसे बोले हम संपर्क करके आपकी रिपोर्ट बता देते हैं और उनसे आपकी बात करा देते हैं। तो 2 माह पहले उन्होंने उनसे बातचीत कराई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 4-5 महीना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपकी कमर 100% ठीक हो जाएगी। तो अभी उनकी हम दवाएं ले रहे हैं और उसका जो भी कुछ खर्चा आता है वो हमसे लेते नहीं हैं। तो ये क्या हुआ, गुरुदेव का चमत्कार, गायत्री माता का चमत्कार। आज जब हम YouTube चैनल पे आए तो आज लगभग 2,30,000 के करीब हमारा परिवार बन गया है और पूरे विश्व में लोग हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को देखते हैं और कितने लाखों लोग जो है हमारे वीडियो को सुन करके गायत्री की साधना कर रहे हैं और कई लोगों को इसका लाभ हो रहा है और पूरे विश्व के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां के लोग हमें ना जानते हो और हमसे उनकी वार्तालाप ना होती हो। किसी न किसी रूप में कोई कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करता है या कोई गायत्री साधना से संबंधित जानकारी के लिए फ़ोन करता है, लेकिन लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 500-600 से ज़्यादा लोगों को तो हमने कनाडा और USA के लोगों को हमने दीक्षा दी है। तो इस प्रकार से कारवां बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, लोगों का स्नेह और प्यार हमें कैसे मिला, ये सब गायत्री मंत्र का चमत्कार है। लेकिन गायत्री मंत्र का चमत्कार कब होता है, जब किसी सदगुरु का आपके जीवन में आगमन होता है, जब किसी सदगुरु का आपके सिर के ऊपर हाथ होता है। तो जब कोई सदगुरु का आपके सिर के ऊपर हाथ हो जाए तो फिर जो है नालायक व्यक्ति भी जो है बोलना चालू कर देता है और लोग उससे प्रेम करना चालू कर देते हैं। आज लाखों लोग हमसे प्रेम करते हैं। ये गुरुदेव के माध्यम से गायत्री मंत्र का चमत्कार है। हम हमेशा सोचते हैं कि इस महीने वीडियो बन गए, अब अगले महीने गायत्री के बारे में हम क्या बनाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आती है और गायत्री के हम वीडियो बना देते हैं, गायत्री साधना से संबंधित। हमारे चैनल पे लगभग 1000 से ऊपर हम गायत्री साधना से संबंधित हर विषय के बारे में वीडियो डाल चुके हैं, जो कि अभी तक YouTube चैनल में इतने सारे वीडियो किसी के भी नहीं मिलेंगे आपको। डॉक्टर साहब चिन्मय पंड्या के होंगे, लेकिन हमने जो 1000 वीडियो डाले, अन्य किसी भी व्यक्ति ने इतने वीडियो नहीं डाले होंगे। ना आपको गायत्री साधना संबंधित इतनी जानकारी आपको अन्य वीडियो के माध्यम से मिलेगी। हमने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है जिसके बारे में हमने गायत्री साधना के बारे में लोगों को न बताया हो। किसी प्रकार की कोई भी भ्रांतियाँ हों, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने उसमें बताया हुआ है।
तो ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। गायत्री साधक को कई चीज़ों के जीवन में अनुभव होते हैं जो हमें अपने जीवन में अनुभव हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्तमान में व्यक्ति जीना सीख जाता है, वही जीना हमने सीख लिया है। संतोष है, जो है ठीक है। तो आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम, ये सारी चीज़ें गायत्री मंत्र के द्वारा हमें मिली हुई है। पावमानी ध्वजा नाम, व्यक्ति ध्वजत्व को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, कर्मों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो गुरुदेव ने हमें ब्राह्मण बना दिया है। तो गायत्री जो है ब्राह्मण की कामधेनु है। तो जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है तो उसके लिए गायत्री वैसी फलित होना चालू हो जाती है, और जो गायत्री का साधक होता है उसके मुंह से कोई भी चीज़ निकल जाती है वो फलित हो जाती है। यह हमने अपने जीवन में देखा है। हम यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बोल देते हैं तो वो उसकी फलित हो जाती है, और कोई व्यक्ति यदि हमारे दिल को दुखा देता है तो उस व्यक्ति के साथ में बुरा भी हो जाता है। हालांकि हम बिल्कुल बुरा नहीं करना चाहते, हमने आज तक कभी किसी को बुरा नहीं किया, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ छल कपट किया है या हमारी आत्मा को दुखाया है तो किसी न किसी रूप में गुरुदेव गायत्री माता ने उसके लिए पनिशमेंट जरूर दिया है। ये हमारे जीवन में गायत्री के अनेक चमत्कार हुए हैं। प्रतिदिन गायत्री के हम चमत्कार देखते हैं। गुरुदेव का हमें हमेशा ऐसा आभास होता है कि वो हमारे समक्ष है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं हमें खुद पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति जो है वो हमसे बुलवा रही है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। तो ये हमारे जीवन में चमत्कार हुए हैं। तो आप लोग भी गायत्री की साधना करें, जल्दबाजी ना करें। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके जीवन में अनेक अमूलचूल परिवर्तन आते जाते हैं, और फिर उसके लिए आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, इन सब चीज़ों की कमी नहीं रहती है। न मान सम्मान की कमी रहती है, न धन दौलत की कमी रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। स्वस्थ शरीर रहता है, स्वस्थ मन रहता है, और उसके अंदर सुविचार आते हैं। आज हमारी संकल्प शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हम यदि सोच लें कि इस चीज़ का हम परित्याग कर देंगे तो हम उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कोई भी हमारी आदत है जो बचपन से चली आ रही है, उसको यदि हमने सोच लिया कि इसको छोड़ना है तो फिर हम उसको छोड़ देते, फिर वो हमें कभी याद नहीं रहती कि हम कभी ये काम भी करते थे। तो ये गायत्री के चमत्कार है। बगैर उसके चमत्कार के, बगैर गुरु प्रेरणा के, बगैर गुरु के आशीर्वाद के ये सब काम नहीं हो सकते। लोग न सिगरेट छोड़ पाते हैं, न चाय पान छोड़ पाते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार की कोई भी चीज़ है हम उसको तुरंत छोड़ देते हैं, और जिस दिन छोड़ दिया उसके बाद उसको पीछे पलट के नहीं देखते। तो गायत्री साधना से लोगों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आते हैं मित्रों। तो आप लोग गायत्री साधना करें। गायत्री मंत्र साधना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो हम निःशुल्क देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें कि आचार्य जी हमें गायत्री साधना संबंधित ये जानकारी चाहिए। तो फिर हम जब आपको समय देंगे उस समय आप हमसे फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं। लोग क्या है डायरेक्ट फ़ोन लगा देते हैं, उस समय हम बिजी हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि लोग हमारे पास में बैठे हुए। फिर जब हम मना करते तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का हम समाधान कर पाएंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारी शुल्क आप दें, उसमें आप कंजूसी ना करें। आप ये सोचें कि गुरुदेव को हम वैसे ही दक्षिणा स्वरूप दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे प्राप्त हो जाती हैं, तो हमारा परिवार भी चलता रहे, हमारा जीवन यापन भी होता रहे और आपका काम भी बनता रहे। उसमें आप हमें फोर्स ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आशा मित्रों, निश्चित रूप से यह जानकारी आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक होगी और आप अपने जीवन में गायत्री साधना से बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त करें ये आपको समझ में आया होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद सदैव आप लोगों को मिलता रहे, ऐसी पूज्य गुरुदेव से कामना करते हैं। पुनः अन्य वीडियो में किसी नए विषय के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी।
आज इतना ही। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।